आप स्ट्रॉन्ग रहिए क्योंकि बच्चे को आपकी ज़रूरत है। आप इस तरह से मेरी लड़की किड्स किंगडम स्कूल सिंगेवाड़ा में यूकेजी क्लास में पढ़ती है। मैंने स्कूल की रेपो देख के इसका एडमिशन करवाया था। भी अच्छी एडमिशन के साथ इसका ध्यान रखा जाएगा। वो भी पता करेंगे, जो टीचर ने बताया वही बताया कि जी दांत लगा है। मेरे हिसाब से जी दांत से बाहर चोट नहीं लग सकती, तो मैं अभी इसकी वीडियो क्लिपिंग को आगे जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग निकाल के देखेंगे। लगभग इसका होंठ था जो अलग ही हो चुका था कट कर, और उन्होंने क्या मतलब एक अटेम्प्ट टू मर्डर वाला काम किया है। उन्होंने मतलब इसकी टी शर्ट जो खून से लथपथ थी धुलवा के इसको डाली है। कुछ बताया नहीं क्या चोट लगी। मुझे तो पहली दृश्य देखने पता चल रहा था कि शायद इसके किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। स्कूल प्रशासन ने इवन अब तक मेरे साथ कोई बात नहीं की। 60,000 साल का मैं भर रहा हूँ, कोई उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्योंकि वो टेप हल्की सी थी, वो साफ किया और वो होठ ना इसका यहाँ पे आ गया, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। स्कूलों की फीसें बढ़ती जा रही हैं। निजी स्कूलों के अंदर किस तरह से माँ बाप के ऊपर बोझ डाला जाता है फीस को लेकर, और कहा जाता है कि इस तरह के अच्छे स्कूलों में पढ़ाने से जो है बच्चों को हम एक जिम्मेवारी सिखाएंगे, उन्हें एजुकेशन देंगे। तो क्या स्कूलों का खुद का फर्ज नहीं बनता कि उन्हें भी इस बात अपनी जिम्मेवारी का अंदाज़ा होना चाहिए, उन्हें भी ये आभास होना चाहिए कि उनकी बच्चों के प्रति पढ़ाई के अलावा उनकी क्या और जिम्मेदारियां बनती हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि मुझे निजी स्कूलों से किसी तरह की कोई दिक्कत है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी तरह का मामला मंडी डावाली के इस वक्त हम बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूँ कि एक छोटी बच्ची के साथ इसी तरह का एक मामला निजी स्कूल से सामने आया है। उसके माता पिता हैं हमारे साथ में, तो क्या हुआ वहां पर वो उन्हीं से जानते हैं ज्यादा समय ना करते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मेरी लड़की किड्स किंगडम स्कूल सिंगेवाड़ा में यूकेजी क्लास में पढ़ती है। मैंने स्कूल की रेपो देख के इसका एडमिशन करवाया था। भी अच्छी एडमिशन के साथ इसका ध्यान रखा जाएगा। बट कल मेरे पास मेरे ऑफिस में मेरी मिसेज़ का फ़ोन आया कि स्कूल से फ़ोन आया है कि अपनी अनुपमा की चोट लग गई है। तो उन्होंने बीच में इसको टोका, कहता कि एक बार रुको, एक बार फिर कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि चोट शायद ज़्यादा लगी, वो आपको बुला रहे हैं। इतना कह के इन्होंने फ़ोन काट दिया। जब मैं जाता हूँ बाइक लेकर पहुँचता हूँ, देखता हूँ तो मेरी बच्ची को उन्होंने नीचे बिठाया हुआ है और उसके खून जो है लगभग, चोट देखने से ऐसा लग रहा था कि लगभग 2 से 3 घंटे पहले चोट लगी और खून सूख चुका था। और जो मैंने उनको देखा तो कोई मेरे पास कोई टीचर नहीं आता, कुछ नहीं बताते। जब मैंने इसकी टी शर्ट देखी, कहीं भी कोई खून का दाग नहीं था। लगभग इसका होंठ था जो अलग ही हो चुका था कट कर, और उन्होंने क्या मतलब एक अटेम्प्ट टू मर्डर वाला काम किया है। उन्होंने मतलब इसकी टी शर्ट जो खून से लथपथ थी धुलवा के इसको डाली है। कुछ बताया नहीं क्या चोट लगी। मुझे तो पहली दृश्य देखने पता चल रहा था कि शायद इसके किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। तो मैंने इसको उठाया। इवन मेरे साथ एक पियन तक को उन्होंने इसका बैग उठाने के लिए नहीं भेजा। 20 किलो की मेरी बच्ची, 10 किलो का बैग मैंने उठाया, अपनी गोद में लेके मैं भागा हूँ। टोडलर जोन और उनका मेन गेट आधा किलोमीटर का फासला मैंने पैदल तय किया। उसके बाद मैं इसको लेके 2 हॉस्पिटल में गया। मैं इसके स्टिचेस नहीं लगवाना चाहता था। फेस का काम था कि भाई बच्ची है, बड़ी होके इसको थोड़ी शेम होगी। शाम तक होते होते स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद फिर हम बॉम्बे हॉस्पिटल आए। डॉक्टर ने फर्स्ट दृष्टि देखकर कहा कि इसके तुरंत स्टिचेस लगेंगे। एनेस्थीसिया दिया, बेहोश हुई बच्ची। फिर इसका पूरा ट्रीटमेंट किया गया। स्कूल प्रशासन ने इवन अब तक मेरे साथ कोई बात नहीं की। 60,000 साल का मैं भर रहा हूँ, कोई उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, किसी तरह का मेरे साथ कोई संपर्क नहीं है। मेरी बच्चे को मारने की कोशिश की गई है। मैं तो पूरी कार्रवाई की मांग करूंगा कि स्कूल ऐसे स्कूल के प्रति सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। आपने प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश नहीं की वहां पर कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या स्कूल के अंदर था छोटे बच्चों के हाथ में कि इस तरह से कट लगा है उसके फेस के पास में? मैंने पूछा मैडम से, उन्होंने कहा कि ये गिर गई। तो गिरने का तो कोई
प्रतीत ही नहीं होता, क्योंकि अंदर जो इसके मुंह के अंदर कोई चोट नहीं है, ये बाहरी चोट लगी हुई है। बच्ची पूरी तरह डरी हुई थी। मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने मेरे साथ जाने की जहमत तक नहीं उठाई, इवन बैग तक नहीं उठाया। मैंने खुद ये सारा सफ़र तय किया आधा किलोमीटर तक, और मेरे साथ मतलब पूरा अन्याय किया गया है। इवन प्रिंसिपल ने तो बात ही नहीं करी इस विषय में कोई भी। डॉक्टर्स का क्या कहना है बच्चे के लिए, किस तरह से मतलब उसका जो फेस है कितना हार्म हुआ है उसे इस चीज़ को लेकर? डॉक्टर का कहना है कि 10 से 12 दिन लगेंगे पूरी तरह घाव से भरने के। इस दौरान इसे पूरी तरह लिक्विड पे ही रखा जाएगा। और बस अब मैं क्या बताऊं कि बच्ची का कहता कि देखो, अगर वो तो चोट के ऊपर है, किस रूप में और किस आकार में उभर कर आएगी। तो मेरी बच्ची का तो मतलब एक तरह से फेस खराब कर दिया स्कूल ने। एक माँ बाप की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं, क्योंकि पूरा दिन स्कूल के अंदर बच्चों को इस विश्वास पे छोड़ा जाता है कि हमारे बच्चे वहाँ पे एजुकेशन लेंगे और सुरक्षा प्राप्त करेंगे। कहाँ तक लगता है आपको कि माँ बाप के साथ ही एक विश्वासघात निजी स्कूलों के द्वारा इस तरह से किया गया है? मैडम ऐसे है, देखो विश्वासघाती है। फीस के लिए तो अभी तुरंत मैसेज डाल देंगे, अभी नहीं दी तो 15,000 रुपये होगा, ये होगा वो होगा। इवन अव्यवस्था की पूरी तरह मुझे तो देखने का भी, इवन फीस भरने जाओ तो 2-2 घंटे खड़ा रखते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि में फ़र्स्ट एड तक नहीं दिया गया। आप देखो 4 स्टिचेस आए हैं, इवन फ़र्स्ट एड तक नहीं दिया उन्होंने। मतलब इसका पूरा ये रखा कि घाव सूख जाए, खून से वो अपने आप थोड़ा सा बंद हो जाए ताकि कोई घबराए नहीं। मैंने देखा मैंने फेसेस देखे टीचर्स के, वो पूरी तरह से उड़े हुए थे। इवन वो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके ऊपर बात आती थी। प्रिंसिपल का तो वहाँ नामो निशान ही नहीं था। बाकी मैंने बताया ना, उन्होंने मेरे से कोई संपर्क ही नहीं किया। आप क्या चाहते हैं अब? बस मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 10,000 रुपये मेरे लग चुके हैं अब तक। शाम को हम 12:15 बजे इतनी आंधी तूफान में एक्टिवा पे मेरी बच्ची को लेकर गए हैं। इवन स्कूल ने कोई भी फ़ोन नहीं किया। मैं तो कड़ी कार्रवाई की मांग करूंगा प्रशासन से, और पूरा इसका मुआवजा दिया जाए। तो बच्चे की माँ भी है हमारे साथ, चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आप? कल्पना नाम है। तो मैम, जिस तरह ही आपको मालूम हुआ, क्या कहा? पहले आपसे बात हुई थी जिस तरह से बताया गया है फ़ोन पे, तो आपको उन्होंने क्या कहा? जी 11:30 मैम आप स्ट्रॉन्ग रहिए, क्योंकि बच्चे को आपकी ज़रूरत है। आप इस तरह से तो डिम्पल मैडम थे कोऑर्डिनेटर, उन्होंने बोला कि आपकी गुड़िया के ना चोट लगी है। मैंने कहा मैडम ज़्यादा लगी है? कहते नहीं, थोड़ी चोट लगी है, अगर आप लेने आ सकते हो तो ले जाऊँ। मैंने कहा मैडम अगर थोड़ी लगी है तो आप खुद ही हैंडल कर लो, अगर ज़्यादा है तो कोई नहीं। कहते नहीं, आप लेने आ जाओ, बच्चा डर गया है। मैंने बोला मैम ठीक है। मैंने बोला आप मैम को स्कूल का व्हीकल होगा उसमें छोड़ दो। कहते कि छुट्टी तो 12 बजे होगी और घर पे 1 बजे पहुंचेगी। मैं कहा मैडम अगर चोट ज़्यादा है तो मेरे हस्बैंड तो ऑफिस में गए हैं, कई बार मीटिंग होती है तो सिरसा भी भेज देते हैं उनको, क्लर्क पोस्ट पे है, पता तो होता नहीं किस टाइम क्या हो। कहते चलो ठीक है हम देखते हैं, वैसे तो घर पे तो इतने बजे छुट्टी होगी तो लेट ही पहुंचेगी। अभी मेरे पास तो उनका 11:30 बजे फ़ोन आया। अब तब तक तो इसका खून सूख ही चुका था, जैसे मेरे हस्बैंड बता ही रहे हैं। अब पता नहीं चोट 11 बजे लगी है या 10:30 बजे लगी है, वो पता नहीं कब लगी है, मुझे नहीं पता। पर कॉल उनके तब आई, तब तक इसका ब्लीडिंग पूरी ही सूख चुकी थी। हॉस्पिटल के अंदर हैं, एनेस्थीसिया दिया है, गुड़िया का पूरे हॉस्पिटल इकट्ठा कर लिया, चिक्के मार मार के। आसान नहीं होता जी, बेहोशी की हालत के अंदर भी खूब रोई है ये। और वो ऑक्सीमीटर लगा है, ड्रिप लगी है, हार्ट बीट चेकिंग प्लस रेट सारा कुछ हुआ है जी इसका। अभी ड्रेसिंग के लिए आए हैं, ना प्रिंसिपल का फ़ोन है ना किसी और का फ़ोन है। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो फ़ोन करे, पूछे बार बार भी बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं, ऐसे छोड़ दिया चाहे उनके लिए कोई मरे या ना करे, बस वो अपनी स्कूल के ही उसके अंदर लगे हुए हैं। हम क्या, हमने अपने बच्चों को लेके घूम रहे हैं, उनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई। अगर हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो किसी भी पेरेंट्स के साथ हो सकता है। फिर तो कोई सोच के किसी हाई स्कूल में तो अपने बच्चे को लगाएगा ही नहीं, डर के मारे। कुछ अच्छा ही इसका फ्यूचर का सोच के लगाया था, चलो अच्छा लिख पढ़ लेगी। अब ये इतना बुरा हाल है उनकी कम्युनिटी का, तो बाकी का क्या होगा।
सुबह से शाम रात दोपहर सब कुछ गुजर चुका है। अब इवन कि यहाँ तक भी ये वाला टाइम आ गया, किसी का भी कोई कॉल नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं। सुबह वैसे ही 7:30 बजे या 7:35 पे स्कूल वैन आई और वैसे ही चली गई। कोई नहीं आया, ना कोई ड्राइवर, ना कोई स्कूल टीचर, कोई प्रिंसिपल, ना कोई मेड, कोई कुछ नहीं बता रहा कैसे लगी कैसे नहीं लगी। किसी ने बातचीत करना ज़रूरी नहीं समझा। किसी ने भी नहीं समझा, भी लगी है अपना बच्चा है आप देखो। मैम, माँ की जो भावनाएं हैं बच्चे के साथ ज़्यादा जुड़ी होती हैं और माँ की भावनाएं आहत हुई हैं। क्या चाहते हैं अब आप कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो उनके ऊपर बनती है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। हम अब अपना बच्चा आपकी भरोसे छोड़ कर आए हैं, आपकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे बच्चा चाहे बेहोशी की हालत में, इतना ब्लड उसका बहा है तो साफ सूफ करके उन्होंने हमें भेजा है। मेरा तो आत्मा ही रो पड़ी। एक पिता हैं वो एक रो तो सकते नहीं, उनके वॉलेट से पैसे तक भी नहीं निकले हाथ का। मेरे बच्चे की कल ऐसी बुरी हालत थी। ऐसा इसमें जी कि हमें तो इस चीज़ का जो अनुपमा बच्चे को चोट लगी है, अनुपमा नाम है उसका, हमें हमारे संज्ञान में मामला नहीं था और लगभग 11 साढ़े 11 बजे आपका जो फ़ोन आया था उसके बाद हमने इसका संज्ञान लिया। मैडम को बुलाया गया, कोऑर्डिनेटर जो हैं उन्होंने बताया कि जी बच्चे की हमने जो है ना बीटाडिन से वॉशिंग करके बच्चे की ब्लीडिंग बंद हो गई थी। मैंने बच्चे को 15 मिनट अपने पास बिठाए रखा है और मीन टाइम मैंने फ़ोन कर दिया था पेरेंट्स को और विदिन 15 मिनट यानी चोट लगने कुल आधा घंटे के अंदर पेरेंट्स ले गए। फिर भी जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। मैडम को अपने लेवल पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, इमीडिएटली हॉस्पिटल बच्चे को पहुंचाना चाहिए था या पेरेंट्स तक खुद पहुंचाते बच्चे को यहाँ 15 मिनट बिठा के रखना, वो मैं गलती मानता हूँ कि ये मैडम की गलती है। और मेरी पेरेंट्स से बात भी हो चुकी है इस मामले में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे दोबारा फिर एक बार अगर मैडम को भी सॉल्व क्लियर करना कर लेंगे। गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर अभिभावक कह रहे हैं अभी बच्चे को उसके बाद कोई पूछा नहीं गया, कोई बात नहीं कही, कोई पता नहीं ले गया, तो सर स्टिचेज बता रहे हैं सर उनकी आई है तो नहीं, इस मामले में जो कोऑर्डिनेटर मैम ने मुझे बताया है वो ये बताया गया कि जी टीचर इंचार्ज ने कल शाम को उनकी मदर को फ़ोन किया था और उनकी मदर कह रही थी ये बच्चा ठीक है, सोने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्योंकि संज्ञान में मामला नहीं था, अदरवाइज़ हम घर भी जाते, फ़ोन भी करते, शायद हॉस्पिटल भी जाते, सब कुछ करते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और आज तक किया भी है। जो कोई ऐसे मामला हुआ तो जब नोटिस में ये चीज़ नहीं थी तो आप वो इसको ये कह सकते हो कि जी हमारे लेवल पे ये जो है ना इस मामले में इग्नोरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन जब मामला ही पता नहीं है तो कोई एक्शन भी नहीं लिया गया हमारी तरफ से। तो कोई ऐसा सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो कट आया है उसके होठ के पास वो काफ़ी शार्प है, तो क्या इस बात के बारे में पता किया गया कि वो किस शार्प चीज़ से इतना कट लगा है कि उसके दोनों होठ अलग हो गए? मैं वो भी पता करेंगे। जो टीचर ने बताया वो ये बताया कि जी दांत लगा है। मेरे हिसाब से जी। दांत से बाहर चोट नहीं लग सकती, तो मैं अभी इसकी वीडियो क्लिपिंग करवा के जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग निकाल के देखें, क्योंकि कलर का था नहीं है, कलर छुट्टी पे है, जी। तो रिकॉर्डिंग देखता है। मैं कल इसकी रिकॉर्डिंग करवा के देखें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद प्रेस को भी बताएंगे, उसके पेरेंट्स को भी बताएंगे। वैसे रूम में कोई ऐसी शार्प चीज़ नहीं है, क्लासरूम में ना हम रखते। जितना भी फर्नीचर है सारे के सारा आपका राउंड एजिज है, फर्नीचर के से तो चोट नहीं लग सकती। ये हो सकता है बच्चे के शायद फर्श पे गिरा हो किसी वजह से, तो कोई चोट लग गई हो, कह नहीं सकते इसमें। बाकी देखेंगे इसमें किस वजह से लगी है, उसकी तहकीकात पूरी करेंगे अपने लेवल। धन्यवाद।